सो हेलो गाइस, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। सीबीएसई क्लास 12 का फिजिक्स का यहाँ पे हम लोग पेपर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर जो आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं ऐसे टॉपिक्स को आपको डिस्कस करूँ, ऐसे वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा यार। देखो, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपके मतलब कॉन्सेप्ट आपकी यही रहती है, यही क्वेश्चन आपके घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग रिलाई कर सकते हो। और बोर्ड में तो ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। नीट सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, तो अगर जो आप लोगों को पसंद आए तो फिर वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट कर देना, तो मैं मैं सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, डेली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सब कुछ मैं कवर करवा दूँगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे इसको MCQ मत लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है, हालांकि ये क्वेश्चन MCQ है लेकिन इसको लेना मत, क्योंकि मैं इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। अगर जो ये थ्योरेटिकल में भी आ गया, मतलब ये 2 मार्क या 3 मार्क में क्वेश्चन आ गया 4 मार्क में, तब भी आप इसको कैसे टैकल करोगे तो मैं आपको पूरा स्टेप समझाऊंगा एक क्वेश्चन में। ठीक, तो इससे पूरी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन सेज दैट इन अ रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाया गया है और ये दिखाया गया V = 10 - 50x। ठीक है, वेयर V इज इन अ वोल्ट एंड x इन मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप देख सकते हो मीटर में लिया गया है और पोटेंशियल को V लिया गया है, वोल्ट। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस रीजन में। ठीक है, इसका मैं हिंदी वर्जन भी गाइस दिखा देता हूँ आपको। हिंदी वर्जन भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि इसमें दिया हुआ है इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। हिंदी वर्जन में ये है कि किसी क्षेत्र में वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समीकरण V = 10 - 50x के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ V का मान वोल्ट एवं x मीटर में है। इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो ये इसका हिंदी वर्जन है। अब इसके यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमें पोटेंशियल वेरी करता हुआ मिलता है, वेरी मतलब जिसमें वेरिएशन होती है, एक्स पे डिपेंड करता है या वाई पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करके पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला होता है E = -del V/del R। ठीक है, R मतलब यहाँ पे पोजीशन हमारी है बेसिकली। ठीक है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है। अगर जो हमें x निकालना है तो इसकी जगह हम लोग मतलब EX निकालना है। मतलब यहाँ पे अगर जो हमें EX निकालना है, जो कि इसी क्वेश्चन में निकालना है, क्योंकि देखो सब में along x, along -x, along +x, along -x, तो EX को निकालना है तो हमें क्या करना होगा, -del V/del x कर देना। बस खाली यही काम करना, माइनस साइन यहाँ पे ध्यान देना, आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। V की वैल्यू आपको गिवन है और डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग जानते ही कैसे किया जाता है। तो अगर जो हम लोग EX निकालें यहाँ से गाइस, तो सिंपली हमारा हो जाएगा माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10 और -50x और यहाँ पे हमारा d/dx। ठीक है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करना बेसिकली आपको। क्लियर है, तो इसका गाइस को डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो ये आपका एक नंबर दिया है और नंबर का हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि वो जो है डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस पे, तो उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लास में आपके कैलकुलस पढ़ाया गया होगा, इतना तो पता ही होगा। और अगर जो मान लो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी -50x की बात करते हैं, तो ये माइनस तो लगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको थोड़ा सेकंड स्टेप में लेके जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये माइनस और यहाँ पे ये 50 और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है 1 - 1, मतलब जितनी पावर होती है उसमें -1 हम लोग कर देते हैं। क्लियर है, अब देखो 1 - 1 करोगे तो x की पावर 0 आएगी और किसी की पावर 0 गाइस होती है 1। मतलब अगर जो मान लो यहाँ पे लिखा हो x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, या फिर लिखा हो 10 की पावर 0
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो सिंपल हमारा क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ मेरा बचा यहाँ पे -50 बचा है ना, क्या बचा, -50 बचा हमारा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, क्लियर है। ठीक है, अब देखो -50 और यहाँ भी ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्लियर है, तो वी नो दैट यहाँ पे तो ई की वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी, ई एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी 50 और न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। तो +50 आया गाइस, तो आंसर प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो ये 10 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आंसर हमारा 50 आया है। हाँ ये देखो ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखा है 50 न्यूटन पर कूलाम अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, चूंकि मेरा प्लस वाला आंसर आता है इसीलिए प्लस एक्स एक्सिस, माइनस नहीं होगा गाइस यहाँ पे। क्लियर है, तो ये पूरा यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर जो ऐसे ही ई वाई का पूछता वो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह वो वाई दे रखा होता, तो ई वाई कैसे करते हैं, -del_v/del_y। क्लियर है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल वी का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ से। अब गाइस एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, अगर जो इसी क्वेश्चन में उसने चार्ज दे दिया होता, मान लो उसने चार्ज दे दिया होता Q = 2 कूलाम, और आपसे पूछता अब बताइए इलेक्ट्रिक वो फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज के ऊपर, फोर्स कितना लगेगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली है इस क्वेश्चन में, 50 है ना, और वी नो दैट जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना दिया है 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है 50, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 100, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो 100 न्यूटन। मतलब अगर जो आपसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर जो थोड़ा सा चेंजेस लेके आएगा, मान लो 27 में क्वेश्चन उसने बनाया और यही सब कुछ रखा, लेकिन साथ में उसने चार्ज की वैल्यू दे दी, और चार्ज की वैल्यू देने के बाद में उसने फोर्स पूछ लिया आपसे, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा Q × E हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो ये थोड़ी सी वैरायटी थी, तो मैंने आपको वैरायटी भी समझा दी इसकी। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेज दैट ए कंडक्टिंग वायर कनेक्ट 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर A and B ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कहने का ये है कि 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर हैं, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है, दोनों चार्ज हैं। इनको हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, मतलब एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दिया, और दोनों की जो रेडियस है, एक की है R1, दूसरे की क्या है R2 है। क्लियर है, ये A है ये B है, ये वाला A है ये B है। ठीक, चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू दियर रडाई, मतलब इनके बीच की दूरी जो है ये बहुत दूर है, मतलब पास पास नहीं रखे हैं, बहुत दूर दूर रखे हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA/EB एट द सरफेस ऑफ स्पेयर A एंड B विल बी, मतलब इनका कहने का मतलब आपको बताना है अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनका रेशियो क्या होगा, मतलब EA/AB क्या होगा। क्लियर है, तो देखो गाइस इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखिए, हालांकि इस पे जो चार्ज होगा हमारा वो मान लो हमने Q1 मान लिया, इस पे हमने Q2 मान लिया, रीज़न क्योंकि दोनों चार्ज हैं। क्लियर है, अब बात एक यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही हम लोग किसी भी कंडक्टिंग वायर से स्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या होता है, वो कॉमन होता है, मतलब दोनों पे चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा उस वाले स्फीयर से जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा स्फीयर होगा, ठीक है, तो वहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और तब तक फ्लो करना स्टार्ट करेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब कहने का ये है कि जैसे दो हमारे पास में स्फीयर हैं, उनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को अल्टीमेट मतलब आखिरी में दोनों पे सेम पोटेंशियल आना है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा गाइस। क्लियर है, जब सेम हो जाएगा, और सेम कब होगा, चार्ज फ्लो, ड्यू टू चार्ज फ्लो, मतलब चार्ज जो है हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ फ्लो करेगा चार्ज। क्लियर, अब इसमें कुछ गिवन नहीं है तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर जो दो स्फीयर को हम लोग आपस में मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे उसका कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
क्लियर है ये बात। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो V इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R मतलब यही रेडियस, ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें गाइस, तो ये हमारा होता है, अब देखो इसकी जगह पे हम लोग K रख सकते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। तो KQ अपान R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है। अब देखो ये सब चीज़ें करके अगर जो मान लो आप सवाल को सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस गाइस होगा। अगर ये सब करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, जो चीज़ मैंने इस वाले क्वेश्चन में की थी, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, E इक्वल टू डेल V अपान डेल R किया था। और ये तब बात लागू होती है जब पोटेंशियल क्या हमारा हो, यहाँ पे वेरी कर रहा हो। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर को दोनों चार्ज मेटेलिक स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हो, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉमन हो जाएगा तो क्या इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, E इक्वल टू V अपान R। यहाँ तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब दोनों पे कॉमन पोटेंशियल हो गया, बदल नहीं रहा पोटेंशियल है। क्लियर है। पूछा क्या इन्होंने, E अपान E B। तो गाइज यहाँ से अगर जो ये कॉमन हो गया तो क्या वी कैन से दैट कि E जो होगा वो हमारा 1/R के हो जाएगा ना, क्योंकि V तो कॉमन हो गया। अब बहुत आसान है, E अपान E B निकालना। तो कैसे निकालोगे E अपान E B, तो वी नो दैट है यहाँ पे, जब EA अपान EB करते हैं तो हमारा निकल के आता है RB अपान RA। RB अपान RA, क्यों RB अपान RA, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन चल रहा है, डायरेक्टली नहीं चल रहा है, 1/, ऐसे चल रहा रिलेशन ये वाला। तो इसीलिए RB अपान RA। RB कितना था, R2, RA कितना था, R1, तो R2 अपान R1। तो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा R2 अपान R1। क्लियर है ये बात। और अगर जो मान लो इसको आप मैनुअल सॉल्व करने जाते हैं इस क्वेश्चन को गाइस, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैनुअली सॉल्व करने का तरीका। भाई ये तुम्हारे दो मेटालिक स्फीयर, ये आपके दो मेटालिक स्फीयर, इनको हमने जोड़ दिया एक वायर के द्वारा। इस पे जो चार्ज था Q1, इस पे जो चार्ज था Q2, ये R1, ये R2। ठीक है, दोनों के पोटेंशियल कॉमन, मतलब V यहाँ पे है, V यहाँ पे है, तो V कैन से दैट K Q1 अपान R1 बराबर K Q2 अपान R2। अब K से क्या कैंसिल, तो Q1 अपान Q2 का रेशियो निकालते हैं हम लोग, Q1 अपान Q2 का रेशियो निकालते हैं, तो कितना आता है R1 अपान R2। इतना लंबा आपको करना पड़ता, अभी सॉल्व नहीं हुआ गाइस, ये Q1 अपान Q2 R1 अपान R2 आया अभी। ठीक, अभी क्या करना है, EA अपान EB निकालना है हमें। क्या निकालना है, EA अपान EB। तो ये हमारा हो जाता है K Q1 R1 स्क्वायर, और यहाँ पे ये R2 स्क्वायर, और यहाँ पे ये K Q2। अब Q1 और Q2 की वैल्यू आप रखोगे कितनी, R1 अपान R2 रखोगे, है ना, R1 अपान R2 रखोगे Q1 अपान Q2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं Q1 अपान Q2 की वैल्यू। थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, या फिर थोड़ा इसको इरेज कर दें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा वेट कर लो। और हाँ गाइज, ये क्वेश्चन सिर्फ बताने से नहीं सॉल्व होंगे, आपको प्रैक्टिस भी घर पे करनी पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं। तो देखो Q1 अपान Q2 करोगे तो R1 अपान R2, मतलब यहाँ पे R1 अपान R2 Q1 Q2 की जगह रख दिया हमने। ऑलरेडी क्या दिया था, R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, ये दिया था। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया हमारा, R1 से R1 कैंसिल हो गया, R2 से R2 गया, तो सिंपल से आंसर क्या है, R2 अपान R1 आ गया। ये किसके बराबर आएगा, ये आ गया EA अपान EB के बराबर। तो अगर जो आपको जल्दी सॉल्व करना है तो वो वाला फार्मूला मैंने बता दिया था, उससे विदिन 30 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो तो आपको पूरा लेंदी प्रोसेस फॉलो करना है तो ये वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए, इससे भी आपका आंसर निकल के आएगा। दोनों से दो मेथड मैंने बता दिए,
ठीक, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी वर्जन भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी वर्जन में क्या है, हिंदी वर्जन में उन्होंने बोला है कि धातु मेटालिक मतलब दो आवेशित मतलब चार्ज हैं, गोलों ए और बी की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 हैं। ठीक है, एक चालक तार परस्पर जोड़ता है, मतलब एक चालक के तार के द्वारा उनको दोनों को जोड़ दिया जाता है। गोलों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं की तुलना में बहुत अधिक है, मतलब दो जो गोले रखे हैं उनके बीच की दूरी त्रिज्याओं की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गोलों ए एवं बी के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात मतलब E/EB क्या होगा, तो ये क्वेश्चन था गाइस, ये इसका हिंदी वर्जन है। अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, मतलब नीट में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, नीट एग्ज़ाम में कितनी बार, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीट के PYQ पर जो आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा, मतलब 2020 से लगा के अगर जो आपने 2023 तक कर लो, इतना कर लो बस खाली। ठीक है, जितने रीनीट वाले हुए हैं और ये वाले तो काफ़ी क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, 45 करके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग नीट के PYQ उठा के कर लो, आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन गाइस यहाँ पे लिया गया है मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट वाला जो सेक्शन दिया है NCERT में, और डायरेक्ट ये गाइस वहाँ जो NCERT में जो सॉल्ड एग्जाम्पल दिया है उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT का है, डायरेक्ट उठाया गया है क्वेश्चन, इसको मैंने पढ़ा था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए। देखो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैं इसका हिंदी वर्जन बता दूंगा फिलहाल अभी इसका। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक मतलब वायर है जो बिजली के जो घरों में जिसमें करंट वंट आती है ना, वो उस वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मैंने इसको सर्कुलर गोला गोला बना दिया। ठीक है, गोला बहुत सही नहीं बनाया, हालांकि फिर से बनाते हैं गोला, ये देखो। ठीक है, रेडियस इसकी कितनी है, ए है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेडियस ए बोली है, त्रिज्या मतलब वही। कैरी स्टेडी करंट आई, मतलब इसमें जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है, आई बह रही है। ठीक, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, मतलब करंट जो इसमें है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब करंट डेंसिटी का खेल यहाँ पे आएगा। जब ये बात बोल दे, ये शब्द बोल दे करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी आती है। करंट डेंसिटी क्या होती है, धारा घनत्व। ठीक है, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर नंबर 3 दिया है NCERT में, उसमें ये धारा घनत्व की कॉन्सेप्ट आई है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द पॉइंट एट द डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। अब देखो गाइज, ये वायर है, इसकी ये तो एक्सिस हो गई हमारी। ठीक, इन्होंने पूछा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पे, इस जगह बताना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब दूरी कितनी होनी चाहिए, a/2, कितनी, a/2 दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं इस तार के अंदर निकालनी है, इस तार के अंदर निकालनी है। अब गाइस खेल सुनो, इसमें खेल क्या इसमें है, अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, 101% गलत करके आओगे। अब देखो गाइस, इसमें 2 कॉन्सेप्ट, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कौन से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो गाइस इसमें आता है होलो वाला, होलो वायर। ठीक है, होलो वायर, ये आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ठीक, और अगर जो कुछ नहीं दिया होगा तो वो क्या पूछेगा आपसे, सॉलिड वायर। क्या पूछेगा, सॉलिड वायर। ठीक, अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर जो वो होलो वायर पूछ रहा है तो होलो वायर के अंदर इनसाइड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे अंदर कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है। अब देखो a/2 जो पॉइंट पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, इसके अंदर ही तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर जो ये होलो वायर होता तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या मारते हैं, 0 मारते हैं। देखो इस ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन गाइज ये होलो वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे नहीं रहा है। तो अगर जो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो सॉलिड वायर की बात कर रहा है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, वरना सवाल गलत कर दोगे। अगर जो वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब वो वायर कैसा है, सॉलिड वायर, आपको मान के वो काम करना पड़ेगा। ठीक, और सॉलिड वायर की आप तीनों कॉन्सेप्ट लेके जाओ, मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी कॉन्सेप्ट। देखिए गाइस, यहाँ पे जब सॉलिड वायर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे लिख लो सॉलिड वायर। ठीक, सॉलिड वायर जब हम लोग देखते हैं तो सॉलिड वायर क्या होता है, ये हमारा गोला हो गया, इसके रेडियस ए है जो कि उन्होंने बताई है, करंट आई इसमें फ्लो हो रही है। 3 पॉइंट पे गाइस इसमें हम लोग करंट निकालते हैं। कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मान लो पी पॉइंट, ठीक, इसको हमने नाम दे दिया R1। R1 क्या, हमने R ही नाम दे दिया इसको, क्लियर है। एक पॉइंट हमने सरफेस पे मान लिया इसके, मतलब यहाँ पे कहीं मान लिया, और एक पॉइंट इसके अंदर मान लिया यहाँ पे, क्लियर है। इस वाले पॉइंट को भी नाम दे दिया हमने R, इस वाले पॉइंट को भी नाम दे दिया R, ठीक, क्योंकि R दूरी पे निकालना होता है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन में आपको इस वाले पॉइंट की बात कर रहा, मान लो ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, ये हमारा R पॉइंट है, मतलब R पे निकालने को बोल रहा है। अब देखो गाइस, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे निकाल लो आराम से। यहाँ पे क्यों सिंपल है, क्योंकि देखो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पे अब जब एम्पियर, ये एम्पियर लॉ से सॉल्व होगा, जब आप एम्पेरियन लूप, और मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपने एम्पियर लूप पढ़ लिया है, जब आप एम्पेरियन लूप यहाँ पे बनाओगे गाइस, तो एम्पेरियन लूप की जो त्रिज्या होगी, मतलब जो दूरी होगी, ये R हो जाएगी। और एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता क्या है, इस टाइप से एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता है कि B.dl मतलब ये पूरा सरकमफेरेंस, मतलब ये 2πr, कितना 2πr, और ये बराबर किसके होगा, म्यू नॉट आई के बराबर, किसके बराबर, म्यू नॉट आई के बराबर होगा। अब देखो इसमें अगर जो आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी ऑब्वियस सी बात आई फ्लो हो रहा होगा, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग B की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई, और यहाँ हमारा हो जाएगा 2πr, ये दूरी हो जाएगी हमारी, समझ में आ गया। मतलब अगर जो हम लोग BP पे निकाल रहे हैं तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, ठीक, 100% फैक्ट हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, एकदम सरकमफेरेंस पे हम लोग बात करते हैं, मतलब यहाँ पे, ये मान लो रेडियस A है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सरकमफेरेंस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से ये B और म्यू नॉट DL क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से 2πa, क्या हो जाएगा 2πa, ठीक। DL का मतलब क्या, पूरा सरकमफेरेंस की वैल्यू, जहाँ भी सरकमफेरेंस बनाओ उसकी वो दूरी आपको लेनी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और साथ में म्यू नॉट, और करंट कितनी फ्लो हो रही है भाई, आई फ्लो हो रही है, अभी भी आई फ्लो हो रही है, समझे। बाहर के लिए भी आई रहेगा यही वाला, और सरफेस पे भी आई यही रहेगा, अभी तक तो बात सही आ रही है, ठीक। तो B हम लोग जब निकालोगे सरफेस के ऊपर तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πa। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ पे निकल के आ गया, सरफेस पे निकल के आ गया, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ये फार्मूला निकल के आ गया। अब बेटा हम लोग जो लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, और वो खतरनाक पॉइंट क्या है, वो हमारा है इनसाइड पॉइंट पे। कहाँ पे, इनसाइड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे कहीं, भाई सिंपल सी बात है, ये खतरनाक पॉइंट है, ठीक। ये हमारा A और यहाँ पे ये I, ठीक। बात कर रहा है वो इस जगह पे, मतलब A/2 दूरी पे, ठीक, यहाँ पे, क्लियर है। चलो जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो वी नो दैट कि भाई यहाँ भी हमको एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर। ये हमने एम्पेरियन लूप, और एम्पेरियन लूप की जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी है R के बराबर। अभी R इसको मान लेते हैं, A/2 तो बाद में करेंगे इसको, क्लियर है, अभी तो R मान लेते हैं। चलो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन गाइज एक बात यहाँ पे लोचा वाली आ गई कि अब की बार I जो होगा वो I नहीं होगा, अब की बार जो I होगा वो I' होगा। क्यों, क्योंकि ये अंदर की बात है, बाहर और सरफेस पे तो वही I रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इनसाइड पॉइंट पे आओगे तो भाई वो I चेंज हो जाएगा ना, I वेरी करेगा यहाँ पे, समझे। यही खेल बस खाली है, अब यही I आपको फाइंड आउट करना है।
कैसे फाइंड आउट करोगे? अब यहाँ पे करंट डेंसिटी जो कि क्वेश्चन में दिया था, करंट डेंसिटी की बात आ गई, यूनिफॉर्म करंट लिखा था उसमें ना, ठीक ये चीज़। तो अब हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी की यहाँ पे। तो गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे जे निकाल लेना है, मतलब इस वाले के लिए जे, करंट डेंसिटी क्या होती है? जे का फॉर्मूला होता है आई अपान ए, करंट अपान एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। और देखो ये कैसा क्रॉस सेक्शन है? सर्कुलर है। सर्कुलर का क्या होता है फार्मूला? पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वही होता है। ठीक, चलो अब हम पहले इसके लिए निकालते हैं, जो बड़ा वाला, मतलब इसके लिए। तो हमारा हो जाएगा, अब देखो दोनों जगह जे क्या होगा? वो सेम, क्योंकि उसने बोला है ना करंट डेंसिटी क्या है, सेम है दोनों जगह पे। क्लियर है? यहाँ पे जे डैश, यहाँ पे जे, तो जे इजकल टू जे डैश। ये सिर्फ करंट निकालने के लिए खेल कर रहे हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं आई जे, तो मतलब पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये बड़े की रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस कितनी है? ए है। अब बात करते हैं जे डैश, तो जे डैश क्या हो जाएगा? आई डैश, आई डैश, और यहाँ पे ये आर स्क्वायर, कौन? ये वाला। अब यहाँ की बात करेंगे ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये आर है, आर मतलब वही ए बाई टू, लेकिन अभी हम लोग आर से काम चलाएं यहाँ पे, क्योंकि हौच पौच बहुत हो जाएगा। या फिर चलो ठीक ए बाई टू कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब ये चार ऊपर चला गया ये। अब देखो यहाँ से पाई कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आई डैश की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? आई अपान 4। समझ में आएगा? इस आई अपान 4 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें निकालना कहाँ पे है? इस वाले पॉइंट पे निकालना है हमें। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? वही वाला फॉर्मूला, ये वाला, बी डॉट डी एल। अब डी एल कितना होगा बताओ जरा भाई? डी एल भाई इतना ही तो होगा तुम्हारा सिर्फ, और डी एल ही है कितना? 2 पाई ए बाई 2, यही तो है डी एल। ठीक, और आई डैश कितना निकाले हो भाई? ये आई अपान 4, आई डैश आई अपान 4। ठीक, साथ में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। समझे? क्लियर है? अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या यहाँ से आएगा? हमारा जो आंसर गाइस यहाँ से आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई, और म्यू नॉट आई, और ये सब नीचे चला जाएगा, मतलब 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए। ठीक, ये हमारा आंसर आया, ध्यान देना। अब इसको हम इरेज करके ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, देखो यहाँ पे, ये देखो आया कि नहीं आया? इतनी मेहनत करवाई इसने, लेकिन मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी इसमें, जो पूछ सकता है वो तीनों चीज़ें मैंने बता दी। इन केस आप अगर जो कुछ नहीं बोल रहा है, तो मतलब आपको मान के चलना है वो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में बात कर रहा है सॉलिड स्फीयर की। और अगर जो हॉलो स्फीयर हॉलो स्फीयर होता तो उसने बोल दिया होता यहाँ पे कि ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, क्या है? हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती? 0 होती। गाइस 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे तकरीबन यहाँ पे 25 मिनट 26 मिनट लग चुके हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी। अब ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में 4 नंबर के आ सकते, सॉरी बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के भी आ सकते हैं, 1 नंबर की भी आ सकता है, 2 नंबर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि वो पूछना क्या चाह रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर जो आपको ये लेक्चर बेनिफिट लगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट जरूर छोड़ना है, ड्रॉप कर देना है कि ये वीडियो मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि आपको समझ में आया, और ये यार इजी भी मैंने समझाया सब कुछ है। ठीक है, नहीं समझ में दोबारा इसको रिवाइंड करके आप इसको वॉच कर सकते हो। ठीक, 3 क्वेश्चन करवाएं, इसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं करवा दूंगा। हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको ऐसे करके। देखो आज क्या है कि आज मैंने बोर्ड को लेके मैंने थोड़ा सा नया क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया है अभी, तो उसमें टाइम लग गया है। ठीक है, जल्दी से मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जल्दी मैं करवाऊँ इन सब चीज़ों को। तो वीडियो
थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मैं पूरा पेपर डिस्कस करने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक, तो गाइस फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय।